तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुकी है। इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत जापान के ओसाका से होती है। इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक गुलाबी कलर का एक ट्रक खड़ा था। ट्रक के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग वेपन्स की पैकिंग कर रहे थे। इसमें केट नाम की एक लड़की होती है जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, और यहीं पर ये मोंडा जिसका नाम वेरिक है, ये मोंडा केट की फैमिली और बॉस दोनों है। इस कहानी के अंदर केट इसको भी कहकर बुलाती है। साथ ही केट एक एसेसिन है जो कि स्नाइपिंग करके टारगेट को डाउन करती है। केट इस मिशन के अंदर एक बहुत बड़े आदमी को मारने के लिए आई है जिसका नाम केंटारो होता है। तभी ये मोंडा केट को वेरिएबल स्नाइपिंग यूज करने के लिए कहता है, लेकिन केट मना कर देती है क्योंकि केट को अपनी स्नाइपिंग के ऊपर पूरा भरोसा था। वे केट को वार्न करते हुए कहता है कि अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हमारी 7 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब जैसे ही केट निकल रही होती तभी ये मोंडा केट को गुम लेमन ड्रिंक देता है। केट वैन से निकलकर किसी तरीके से गार्ड्स के पास पहुंच जाती है और बड़ी ही आसानी से उन गार्ड्स को मार देती है। फिर बिल्डिंग के बाएं से रूफ टॉप के ऊपर चली जाती है। केट ऊपर जाकर अपने स्नाइपर लगा लेती है और अपने टारगेट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान 2 कार आ जाती है। पहली कार से केंटारो बाहर निकलता है और दूसरी कार से एक लड़की, और इस लड़की का नाम एनी है। जैसे ही केट इस बच्ची को देखती तो केट वी को अपना प्लान अबॉर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वी केट को बार बार फायर करने की कमांड दे रहा था। इससे पहले केंटारो निकलता केट रूल्स तोड़कर केंटारो को शूट कर देती है। केट का हमेशा से अपना एक रूल था कि कोई भी बच्चा मिशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि केट ने 12 सालों में एक भी टारगेट मिस नहीं किया था। इसीलिए केट इस बार अपना रोल ब्रेक करना नहीं चाहती थी। फिर हमें कहानी 10 मत बात की दिखाई जाती है, जहाँ हम केट को देखते इवनिंग के अंदर टोक्यो के स्ट्रीट पर रनिंग कर रही होती है। तभी केट को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है अपने पेरेंट्स के साथ। इस बच्ची को देखकर केट को उस बच्ची की याद आ जाती है। फिर केट तुरंत ही जाकर वी से मिलती है और कहती है कि मैं काम छोड़ना चाहती हूँ। वी समझाते हुए कहता है कि आपने इस मिशन के लिए कई सालों तक मेहनत की है, और केट को कहता है कि ये बात तुम्हें भी पता है कि ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वी ने केट को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, साथ ही बचपन से एक किलर की ट्रेनिंग दी थी। केट अब एक परफेक्ट असिस्टेंट होती है, इसीलिए वी केट को इस मिशन से जाने नहीं देना चाहता था। तभी केट वी से कहती कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगी, लेकिन इस मिशन के बाद मैं कोई और मिशन नहीं करूंगी। फिर केट वी को सच बताते हुए कहती है कि मेरे दिमाग से रूल ब्रेक करने वाली बात और एनी का रोता हुआ चेहरा दिमाग से नहीं हट रहा है। इतना कहकर केट यहाँ से चली जाती है। फिर केट रेडी होकर बार में जाती है और ड्रिंक करती है। वहीं खड़ा एक आदमी केट को भीगी हुई निगाहों से देख रहा था, लेकिन इसके अंदर केट का भी कंट्रीब्यूशन था। तो केट उस आदमी को अपने घर ले आती है। ये दोनों घर पर भी ड्रिंक करते और यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसी दौरान केट को मिशन से रिलेटेड कॉल आ जाती है, तो केट इस आदमी को पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर केट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आकर अपने स्नाइपर रेडी कर लेती है। अब टारगेट सीधा आंखों के सामने था और ये केट का एक आखिरी मिशन था, और इस टारगेट में होता है केजिमा। केजिमा एक काफी बड़ा बिजनेसमैन है और साथ ही एक गैंगस्टर भी है, और केजिमा के लिए अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता है और ना ही किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। इस वक्त केजिमा को मारने के लिए केट के पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। केट का माइंड ब्लॉक होने लगता है, इसी वजह से केट निशाना नहीं लगा पा रही थी। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होने लगते हैं, किसी तरीके से केट गोली चला देती है। गोली जाकर सीधा केजिमा के हाथ पर लगती है, इसीलिए केजिमा जिंदा बच जाता है, और साथ ही केट का पहला टारगेट भी मिस हो जाता है। अब केट यहाँ से भागकर एक स्पोर्ट्स कार चोरी कर लेती है। केट कार को इतना स्पीड में दौड़ाती है कि पुलिस भी उसका पीछा करने लग जाती है। तभी केट का माइंड बार बार ब्लॉक होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर केट का हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट होता है तो उसे पता चलता है कि केट को एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से पॉइजन किया गया है। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल पोलोनियम 204 होता है, जिसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। इसीलिए डॉक्टर ने केट को सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद केट की किसी भी वक्त मौत हो सकती है। तभी केट को याद आता है कि अपने घर पर उस आदमी के साथ जो ड्रिंक की थी और उसके साथ इंटीमेट भी हुई थी, इसीलिए उससे ये पॉइजन उससे मिला है। अब केट यहाँ पर कुछ इंजेक्शन उठाकर किसी तरीके से यहाँ से निकल जाती है। इंजेक्शन इसीलिए साथ लेती की ताकि वो पॉइजन का असर कम कर सके। हॉस्पिटल से निकलकर केट सीधा उस आदमी के घर जाती है और इसके ऊपर गन पॉइंट करके इससे सब कुछ पूछ लेती है, लेकिन ये आदमी कहता है कि मैंने केजिमा की गैंग के बस ऑर्डर फॉलो किए थे। इसीलिए केट इस आदमी को मारती नहीं और उसे जिंदा छोड़कर सीधा वी के पास जाती है। केट वी को पूरी बात बताती है और कहती है कि मैं केजिमा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका खात्मा करके रहूंगी। तभी वी काजुल सातो नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो उसके आदमी ब्लैक लिस्टेड जगह के नाम पर जाते हैं, जिसे सुनकर केट यहाँ से चली जाती है। इस दौरान केट काफी बुरी सिचुएशन में थी, लेकिन केट को हर सिचुएशन से लड़कर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसीलिए केट काफी हिम्मत करके सीधा ब्लैक लिस्टेड पहुंच जाती है और काफी देर तक छानबीन करने के बाद काजुल सातो को ढूंढ लेती है और साथ ही उसके आदमियों को भी मारते हुए सीधा उसके पास जा पहुंचती है और उसके थोबड़े के ऊपर गन पॉइंट करके केजिमा के बारे में पूछने लगती है और उससे कहती कि केजिमा कहाँ पर है और उसने मुझे
मुझे पॉइजन क्यों किया है। लेकिन तभी सातो कहता है कि मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। सातो केट को सच बात नहीं बताता है तो केट उसे यहीं पर मार देती है। फिर उसके साथ बैठने वाले लोगों से आंसर पूछने लगती है। केट एक आखिरी बार उसके थोपड़े के ऊपर गन पॉइंट करके पूछती है कि केजिमा कहाँ पर है, लेकिन सातो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी सातो के आदमी केट के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर केट भी चाकू की मदद से किसी की नाक, किसी की गर्दन, किसी का हाथ, किसी का पैर सब कुछ काट रही थी। सबको अंधाधुंध खतरनाक तरीके से जान से खत्म कर रही थी। आखिर में केट सबको मार देती है और सातो के साथी के ऊपर गन पॉइंट करके उसे पूछती है। तभी गंजा एनी का नाम बताता है और कहता है कि वो क्लब में मिलेगी। केट सीधा अब एनी के पास क्लब में जाती है। जैसे ही केट यहाँ पर एनी को देखती है तो उसे वही घटना याद आ जाती है। लेकिन केट हिम्मत करके उसके करीब जाकर अपने साथ उसे पकड़कर ले जाने लगती है। लेकिन तभी एनी किसी तरीके से उसे छुटकर यहाँ से भाग जाती है। बट केट उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है और गन पॉइंट करके कहती है कि ऐसे पापा की परी की तरह फटफड़ाओ मत, वरना यहीं ठोकी जाओगी। केट एनी को अपने अड्डे पर ले आती है। फिर केजिमा को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन एनी कहती है कि मेरे पास केजिमा का नंबर नहीं है। फिर एनी अनुबाका रेंजी को कॉल करती है क्योंकि बस अब वही एक शख्स है जो डायरेक्ट केजिमा से कांटेक्ट कर सकता है। कॉल पर रेंजी को केट कहती है कि मैंने एनी को किडनैप कर लिया है और अगर तुम एनी को जिंदा देखना चाहते हो तो केजिमा को बोलो कि मुराकावा मार्केट के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर आकर मुझसे मिले। तभी एनी केट से कहती है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर रेंजी अपने चेले को कहता है कि अपने आदमियों को लेकर जाओ और केट के साथ साथ एनी को भी जान से खत्म कर दो। इधर केट को ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो मेडिकल स्टोर से बैंडेज और मेडिसिन लेकर वॉशरूम जाती है। पहले तो केट अपनी पट्टी करती है, फिर एनी को बाथरूम के अंदर ही बांध देती है और खुद बाहर निकल जाती है। केट जब बाहर आती तो यहाँ देखती कि लोग उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। तभी केट कुछ खाने के लिए एक शॉप में बैठ जाती है। तभी ये रेंजिमा का चेला सिंजो अपने आदमियों के साथ केट के ऊपर हमला कर देता है। तभी केट सबके ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर देती है। साथ ही सिंजो भी केट के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बारिश करता रहता है। जब इन लोगों की खतरनाक तरीके से लड़ाई चलती रहती है, वहीं दूसरी ओर एनी बाथरूम से बाहर निकल जाती है। तभी सिंजो एनी को देख लेता है और जैसे ही सिंजो एनी को मारने ही वाला होता है तभी केट पीछे से आकर सिंजो को मार देती है। फिर केट यहाँ से एनी को जाने के लिए कहती है, लेकिन एनी केट को अपने साथ चलने के लिए कहती है। केट साथ चलने के लिए मान जाती है और कहती है कि मैं किसी भी वक्त मरने वाली हूँ क्योंकि मुझे केजिमा ने पॉइजन दे दिया है। वैनी केट के साथ चली जाती है। फिर एक जगह पर जाकर उसके कपड़े बदलवा देती है। अब केट को काफी भूख लगने लगी थी, लेकिन केट को कहीं भी लेमन ड्रिंक नहीं मिल रही थी। अब ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी एनी कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड है जोजिमा। एनी और केट प्लान बनाकर जोजिमा के घर पर जाते हैं। एनी और डरी हुई बच्ची बनकर गार्ड का ध्यान भटकाने लगती है। जैसे केट जोजिमा के करीब पहुंचती तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जोजिमा यहाँ पर केट के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। जोजिमा केट से गन छीनते हुए हर तरफ गोलियों की बारिश करता रहता है। तभी एनी आ जाती है और जोजिमा को शूट करके मार देती है। फिर एनी जोजिमा के फोन से रेंजी का पता लगा लेती है। अभी दोनों एक प्लान बनाते हैं, उनकी लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। लोकेशन ट्रैक करते हुए एनी एक जगह पर आकर छुप जाती है। जैसे उस गली से एक कार निकलने वाली होती है तभी एनी कार के सामने आ जाती है और कार में आके बैठे 2 गार्ड्स को शूट करके यहीं पर मार देती है। पीछे से केट आकर कार के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाती रहती है। तभी रेंजिमा कार से बाहर निकल जाता है। तभी केट पास आकर केजिमा का पता पूछती है। तभी रेंजी कहता है कि केजिमा कहाँ पर है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन केजिमा ने मुझे एक बात बोली थी कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ दौर गुजारूंगा। तभी एनी रेंजी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि केजिमा कहाँ पर मिलेगा। फिर एनी केट को अपने पुश्तैनी घर पर ले जाती है। इस घर के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता था। तभी केट एनी को अपनी जिंदगी जीने के लिए कहती है और साथ ही इन खून खराबों से दूर रहने के लिए भी कहती है। केट अंदर जाने से पहले मोडे को कॉल करती है और कहती है कि मैं केजिमा को मारने वाली हूँ और उसकी लाश तुम्हें सुबह आउट ऑफ ओटाजाका के जंगल में सुबह मिल जाएगी। इतना कहकर केट घर के अंदर चली जाती है और एनी बाहर ही खड़ी होती है। केट अंदर जाकर केजिमा से मिलती है और कहती है कि तुमने मुझे पॉइजन क्यों दिया, लेकिन केजिमा कहता है कि मैंने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया है। साथ ही कहता है कि मैं बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ और मेरे मन में किंटारो की मौत का कोई बदला लेने का कोई इरादा था ही नहीं। ये उसी की गलती थी कि वो अपने भाई को बचा नहीं पाया। केजिमा कहता है कि उसका सीनियर एडवाइजर रेंजू उसके पीछे है, उसने ये सारा प्लान बनाया है और ये भी इन सब में मिला हुआ है। और साथ ही केजिमा भी की सच्चाई भी बताता है, कैसे वो छोटे बच्चों को किडनैप करता है और अपनी ट्रेनिंग देकर किलर बना देता है और फिर अपने मतलब और अपनी जरूरत के लिए यूज करता है। इतना सुनते केट का दिल टूट जाता है। अब केट को समझ नहीं आता है कि वो किसकी साइड है। तभी केट को याद आता है कि जब उसके पेरेंट्स मर गए थे तब वी वहीं पर था, मतलब केट के पेरेंट्स को भी वी नहीं मारा है। अभी केजिमा कहता है कि एनी सेफ रहनी चाहिए और चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो। वहीं बार वी आ जाता है और एनी से बातें करने लगता है और एनी को ओजाका वाली बात बताने लगता है कि तुम्हारे डेड को मारने वाली केट ही थी। इतना सुनते ही एनी का केट के ऊपर भरोसा टूट जाता है। वी एनी को केट के थ्रू इतना भड़का देता है जिसे एक औरत दूसरी औरत को भटकाती रहती है और जब तक झगड़े ना हो जाए तब तक भटकाती रहती है। एनी इतना भड़क जाती है कि केट को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वी एनी को गन देता है तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। तभी एनी को लगता है कि केट ने केजिमा को मार दिया है।
जैसे केट बाहर आती है तो अपने सामने वी को देखती है। केट एनी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे जान से खत्म कर दो, लेकिन वी के साथ कभी मत जाना। इससे पहले केट एनी को और समझाती है। एनी उसके ऊपर फायर कर देती है, लेकिन बुलेट केट को लगती नहीं है बल्कि उसके फेस के काफी करीब से निकल जाती है। तभी केट अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। तभी एनी घबराते हुए वी के साथ कार में बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर भी एनी को सीधा रेंजिमा के पास ले जाता है और रेंजिमा से आर्ग्यूमेंट करते हुए कहता है कि तुमने केट को पॉइजन क्यों दिया। तभी रेंजिमा कहता है कि तुमने ही मुझे कहा था कि अगर वो मुझे छोड़ कर जाते तो मुझे पॉइजन देकर मार देना। तभी भी कहता है कि लेकिन वो गई तो नहीं थी ना। ये दोनों बात को यहीं दबा देते हैं और आगे का प्लान बनाने लगते हैं। यहीं पास में बैठी हुई एनी ये सारी बातें सुन रही थी। वहीं दूसरी ओर केट को होश आ जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि किसी भी तरीके से एनी को उन जालिम में उसे जिंदा बचाना है। तभी केंजिमा घर से बाहर आ जाता है और केट को इंजेक्शन देता है, जिससे केट वापस रिकवर हो जाती है। अब केंजिमा और केट दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं और एनी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी केंजिमा केट की फेवरेट बुबुन लेमन देता है। अब केट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी। जैसे केट बिल्डिंग के अंदर घुसती जैसे कोई लेडी डॉन हो, के गुंडों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं और साथ ही केंजिमा के 2 गुंडे भी होते हैं। वे सारे लोग मिलकर एक एक करके सारे गार्ड्स को मारते रहते हैं। केट भी सबको मारते मारते ऊपर जाने लगती है। वह दूसरी ओर भी केट को कैमरे के अंदर देख लेता है। केट इस कदर गोलियां चला रही थी जैसे अपने जन्मों की दुश्मनी निकाल रही हो। एक एक गार्ड को एक एक गोली के अंदर फट फट करके मार रही थी। तो वे रेंजिमा से कहता है कि तुम्हारी जितनी भी टीम है तुम अभी के भी सबको बुला लो। फिर भी रेंजिमा को एक गन देते हुए कहता है कि तुम केंजिमा को संभालो, मैं केट को देख लूंगा। अभी एनी को लेकर एक रूम में चला जाता है और उसके सर के ऊपर गन पॉइंट कर खड़ा हो जाता है। अब केट उन सारे गार्ड्स और गुंडों को मारते मारते उसी रूम की तरफ आ जाती है। इस अंधाधुंध फायरिंग के दौरान केट के पैर में एक गोली भी लग जाती है, लेकिन केट यहाँ रुकती नहीं है, सबको एक एक गोली के अंदर निपटाती रहती है और फिर उस रूम के अंदर आ जाती है। वह दूसरी ओर रेंजी केजिमा के पास पहुंच जाता है। तभी रेंजी गन फेंक देता है। फिर केजिमा रेंजी को एक तलवार देता है और फाइट करने का ऑफर देता है। रेंजिमा तलवार उठाकर तलवारबाजी शुरू कर देता है, लेकिन केंजिमा अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही तेज था। वो 3 सेकंड के अंदर अंदर रेंजी की गर्दन उड़ा देता है। फिर केंजिमा भी एनी की तरफ आ जाता है। यहाँ केट एनी से माफी मांगते हुए समझाती रहती है और फिर वे से कहती है कि मैं सच में तुम्हारी फैमिली मेंबर थी या नहीं। वे भी कहता है कि तुम हमेशा से मेरी फैमिली थी और मैंने तुम्हारा यूज किया है, ये बात सच है। इतने में ये दोनों समझ जाते हैं कि अब एक दूसरे पर फायर करने वाले, तभी ये एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर ही देते हैं। तभी एनी सामने से हट जाती है और वी को गोली लग जाती है, यहीं पर वी मर जाता है। अब केंजिमा को भी एनी मिल जाती है। फिर केट अकेली लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रही होती है। जैसे ही एनी देखती है तो उसे सपोर्ट करते हुए बाहर रूफ तक ले जाती है। अब यहाँ पर एनी भी केट को माफ कर देती है। इसी दौरान केट भी एनी की बाहों में आखिरी सांस लेती है। इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके लाजमी बताएं और अपने दोस्तों भाइयों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करवाएं और बेल आइकन भी प्रेस करवाएं। फिर आखिर में आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।